everyone. I welcome you all in this new video tutorial of differentiation, and we are going to discuss today 5.6. Get it? And the 5.6 is derivatives of function in parametric form. Okay. So you can see guys, here I have listed few questions and the format of question is quite different uh, other than which we have already discussed up to 5.4, 5.5 I mean. You can see that the value of x and y are given in the different format with by using different variables. Here I have used t, theta, here also t. So what this parametric form is? Derivatives of function in parametric form. Here what will happen? The value of x and y will give you in the form of a different variable. ठीक है, different and common variable. सपोज मैंने x को यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2at² एंड y इज a t to the power 4. गेट इट? तो आपने क्या किया, यू हैव एक्सप्लेन और यू हैव टेकन वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ t, ऑल्सो वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ t. तो ये जो t है वो क्या है, दीज आर द पैरामीटर्स. दीज आर द पैरामीटर्स. आपने x और y को एक डिफरेंट पैरामीटर्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया है और उसके बाद अब आपको dy by dx निकालना है. The whole question is all about find dy by dx. मतलब आपको डिफरेंशिएशन ही निकालना है. तो जब भी आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखाई देंगे तो वो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है. गेट इट? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स हैव द सॉल्यूशन. आपको क्या करना है, आपका x इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ t एंड y इज आल्सो डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ t. तो आपको सबसे पहले दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग t के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा. सो टू फाइंड आउट dy by dx, can I write it as dy by dt and dx by dt? I guess yes. ठीक है, क्योंकि dt dt तो कैंसिल हो जाएगा. इट इज अल्टीमेटली dy by dx. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले dy by dt फाइंड आउट कर लेती हूँ और dx by dt फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर मैं उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगी. ओके, तो हम फाइंडिंग आउट सी सिंस y is equals to a t to the power 4, dy by dt is equals to a is your constant, t to the power 4 will be 4t cube, so it will be 4at to the power 3 and x is given as 2at square and I need to find out dx by dt. So I'm differentiating both the side with respect to t. So it will be 2a 2t. Why so? T square, the differentiation of t square will give you 2t. So 2 to the 4at. You can see that I have found out the value of dy by dt and dx by dt. Just put the values over here. It will be 4at cube and it is 4at. So this and this would get cancelled out and answer is t square. ठीक है, तो अभी तक ऐसा नहीं होता था कि आपके पास में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर किसी दूसरे ही वेरिएबल के फॉर्म में आए. ठीक है, आपको जब भी आप dy by dx फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे ये फॉर्मेशन ही है पैरामीट्रिक फॉर्म. मतलब एक दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में आपने x और y को डिफाइन किया है एंड अकॉर्डिंगली आपके dy by dx की वैल्यू भी आ रही है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस का और बहुत ही चुटकियों में बन जाएगा. 2-3 क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी एंड यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपका पैरामीट्रिक फॉर्म सॉल्व होता है. ठीक है, ये था आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था. x और y जो है वो t पैरामीटर t के फॉर्मेट में डिफाइन किया गया था एंड आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर dy by dx. कैसे किया देख लिया आप लोगों ने. लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2. फटाफट इसको रब करते हैं. Question number 2 is x is equals to a into theta minus of sin theta and y is equals to a 1 plus cos theta. तो अभी क्या करना होगा, आपको ये समझ में आ गया that x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जो है वो in terms of theta डिफाइंड है. कैसे डिफाइंड है? in terms of theta. तो जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने t के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया, हियर यू विल डिफरेंशिएट x and y इंडिविजुअली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. So I need to find out the value of dy by dx. I can write it as dy by d theta upon dx by d theta. So I'm finding out the value of dy by d theta and dx by d theta. Since y is equals to a 1 plus cos theta, I'm multiplying the same with the 1 and cos theta. It will be a and a cos theta. Differentiate y with respect to theta. You will get a is your constant, 0 हो जाएगा वो, it is a and it is minus of sin theta. So the value of dy by d theta will be minus a sin theta. What about dx by d theta? So x is equals to a theta minus of a sin theta. मैंने क्या किया, मैंने a को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में. So dx by d theta will be
it will be a. Differentiation of theta with respect to theta will be 1, and it is a, and differentiation of sin theta will be cos theta. So it is a 1 minus of cos theta. ठीक है, here you can see that you got the value of dx by d theta and dy by d theta. Just put these values in equation number 1. In equation number 1, so dy by dx will be, in the numerator you will write minus a sin theta, and in the denominator you will write a 1 minus of cos theta. So this and this will get cancelled out, and your answer is minus sin theta upon 1 minus of cos theta. Or more you can write, if you want to change the place of cos and 1, so it will become minus as plus, and it is cos theta minus of 1. So this will be your answer. Get it? तो बहुत ही आसान सा अप्रोच है. आपने देखा इधर आपका पैरामीटर टी हो या फिर थीटा हो, आपको अप्रोच सेम ही रखना है. आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले आप उसका एक स्टेप ये करेंगे, एंड जिन भी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है आपको उसको इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, तो अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग से सॉल्व नहीं होगा. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, फटाफट कर लेते हैं. आप भी अपनी कॉपी में करिए, सो दैट जब मेरा आंसर है और आपका आंसर है तो दोनों आंसर मैच हो जाए. ठीक है, और पैरामीटर का मतलब कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई वेरिएबल है जिसके फॉर्म में आपका x और y डिफाइंड है. ठीक है, दोनों. ऐसा नहीं है, अच्छा किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसा हो सकता है क्या कि x जो है वो t के फॉर्म में डिफाइंड हो और आपका जो y है वो थीटा के फॉर्म में डिफाइंड हो? नहीं हो सकता भाई. क्यों? क्योंकि जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है, जब मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे राइट करती हूँ एंड जब इसको रीराइट करती हूँ यहाँ पे, तो आई कैन राइट dy बाई डी टी dx बाई डी टी. क्यों? क्योंकि dt कैंसिल हो सकता है, इट इज अगेन dy बाई dx. बट अगर आपका y थीटा के फॉर्म में डिफाइंड है और x t के फॉर्म में डिफाइंड है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते. दो डिफरेंट पैरामीटर के फॉर्म में आपके दोनों वेरिएबल x एंड y डिफाइंड नहीं हो सकते. ठीक है, एक सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में डिफाइंड रहेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी. जस्ट 30 सेकंड का क्वेश्चन है. x इज इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b tan थीटा. अगेन आई नीड टू फाइंड आउट dy बाई dx. ठीक है, तो आपको पता है dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई d थीटा. y इज इक्वल्स टू b tan थीटा. dy बाई d थीटा विल बी b sec square थीटा, and your x is a sec theta, so your dx by d theta will be a sec theta tan theta. Whenever you're differentiating any variable or any function, then you will put this differentiation side on the both side. ठीक है, and after that you will perform the differentiation. So I'm performing differentiation over left hand side and on the right hand side also. ठीक है, you got the value of dy by d theta and dx by d theta. Just put the value over here. It will be b sec square theta, and it is a sec theta tan theta. So you can see that one sec theta is cancelled out. So I'll have b sec theta upon a tan theta. I think ये और सिंप्लीफाई हो सकता है. ठीक है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रही हूँ. See b into it is 1 by cos theta and it is a tan theta can be rewritten as sin theta upon cos theta. You can see cos and cos get cancelled out, and your answer will be b by a sin theta. So this is your answer, b by a sin theta. तो था ना बहुत ही आसान, चुटकियों में 30 सेकेंड्स लगा अपने को कंप्लीट करने में. ठीक है, बस आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 5.6. आप बहुत ध्यान से देखेंगे आपके इस बोर्ड में, स्क्रीन में. ठीक है, एंड आई होप आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर 12th बोर्ड एंड फॉर योर IIT इन अ गुड मैनर. आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो यू कैन पुट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. राइट, आप कमेंट लिखिए कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके लिए वीडियो बना दीजिए. आप मेरे को मेल कर सकते हैं. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, वेयर यू कैन सेंड योर डाउट्स. ठीक है, कहीं सब हमारा सिर्फ 4th क्वेश्चन रह गया है. यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत लिखा गया था, आप देखिए क्वेश्चन ये है. ठीक है, मैंने अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया था, अभी क्वेश्चन ऐसा मैंने करेक्ट लिख लिया है. दिस इज माई 4th क्वेश्चन टू डिस्कस. आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू शो दैट dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस y by x. ठीक है,
Again, I'll do the same process, but you can see the format of question is quite different. Here you can see this is the number and the power is in the form of variable. So what I need to do, आप लोगों ने logarithmic differentiation पढ़ लिया है. मैंने बताया है कि जब भी पावर में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, you need to use log both of the side. So I'm rewriting the whole function as x is equals to a sine inverse t whole to the power 1 by 2, and it will be a half sine inverse t. Similarly, y will be equals to a to the power cos inverse t whole to the power 1 by 2, because this is the under root, and it will become 1 by 2 as power, and it will be a half cos inverse t. ठीक है, अगर आपको अलजेब्रा का बेसिक रूल आपको पता है that something is having power and then whole power, then these two power will get multiplied. Get it? Now I'm taking log both sides, so it will be log x, it will be log a half sine inverse t. आपको पता है कि log of something to the power something, then something will come in the front, so it will be 1 by 2 sine inverse t, and it is log a. Get it? And then log of, take logarithm here, log y is equals to log a half cos inverse t, so it will be log y half cos inverse t, and it is log a. आपको पता है that you need to find out the value of dy by dx. Get it? But यहाँ पे आपका y और x दोनों in terms of t defined है, because your a is constant. So firstly you will find out what dy by dt and dx by dt. So guys, let's do differentiation. Let's do differentiation here. 1 by x dx by dt. Log a is the constant, half is also the constant. So the differentiation of sine inverse t will be 1 by under root of 1 minus of t square. Okay. Then dx by dt will be equals to x half log a, or more simply you can write it as log a upon 2 under root of 1 minus of t square. Get it? Now about log y, it will be 1 by y dy by dx, and it is half log a. It is not differentiable because it is constant, and the value of differentiation of cos inverse t will be minus 1 upon 1 minus of t square. So it will be t. देखो कितना by default हो गया है, writing x x ही नीचे लिखा जाता है. dy by dt will be equals to y, and it is log a. इस minus को I'm writing over here, and it is 2 under root of 1 minus of t square. ठीक है. Now you need to find out the value of dy by dx, and you need to show it as minus y by x. So what I'm doing, it is equation number 2 and it is equation number 1. So just divide equation number 2 with equation number 1. You can see dy by dt upon dx by dt will become dy by dx, and you can see that this upon this, तो देखो ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, एंड यू विल हैव माइनस वाई बाई एक्स. ये हो गया प्रूफ. ठीक है, तो आई गेस आपको पैरामेट्रिक डेरिवेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. दिस इज योर 5.6. आप लोग फटाफट अपनी बुक और कॉपी ओपन कीजिए, क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और जहाँ पे डाउट आपको लग रहा है डू कमेंट मी. ठीक है, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन. थैंक यू. Do like, share my video, and please subscribe to my channel.